हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेखाएं और कोण, जिसे हम लाइंस एंड एंगल्स भी कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसमें पढ़ा था संगत कोणों के बारे में, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतः कोण। अगर दो रेखाएं समांतर है तो उसके संगत कोण यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। उसी प्रकार अगर दो रेखाएं समांतर है तो उसके एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं। आज हम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करने वाले हैं। मान लीजिए आपको प्रश्न दे रखा है, यदि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया है, सबसे पहले हम इसका एक चित्र बनाते हैं। दो रेखाएं, मान लीजिए हमने दो रेखाएं ले ली, एक का नाम दे दिया PQ और एक का नाम दे दिया RS। ठीक है, दो रेखाएं, एक है PQ और एक है RS। हमें नहीं पता कि ये दोनों रेखाएं समांतर है कि नहीं है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखा समांतर है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है उसको क्या कर रही है, एक त्रियक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम मान लेते हैं इसकी एक त्रियक रेखा क्या है, AD। ठीक है, AD त्रियक रेखा इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। PQ रेखा को कर रही है बिंदु B पे और RS रेखा को कर रही है बिंदु C पे। ठीक है, फिर उन्होंने बोला है इसके संगत कोण, कौन कौन से इसके संगत कोण हो जाएंगे, एक ये और एक ये। समद्विभाजक परस्पर समांतर हो तो सिद्ध कीजिए। तो हमारे जो ये संगत कोण है इसके, तो इनके जो समद्विभाजक है, मान लीजिए इसका समद्विभाजक है और ये इसका समद्विभाजक है। इसका नाम दे दिया BE और इसका नाम दे दिया BG। ठीक है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस कोण को और इस कोण को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं। मान लीजिए हमने इसको नाम दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया 3 और इसको दे दिया 4। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया है, दो रेखा है, एक रेखा क्या है PQ और एक क्या है RS। उसको एक त्रियक रेखा जिसका नाम है AD प्रतिच्छेद कर रही है किस किस बिंदु पे, B पे और C पे। और फिर जो इससे कोण बन रहा है, जैसे कोण क्या बन रहा है ABQ और BCS, उसको क्या कर रही है, दो किरणें BE और CG दो बराबर बराबर भागों में कोणों में बांट रही है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो PQ रेखा है वो RS रेखा के समांतर है। तो हम पहले लिख लेते हैं हमारे को क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें दिया है कि एक त्रियक रेखा है, एक त्रियक रेखा, कौन सी एक त्रियक रेखा ली हमने, AD। दो रेखाएं, कौन कौन सी रेखा थी, PQ और RS। PQ और RS को प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद कौन से बिंदु पे कर रही है, B और C पे। बिंदु B और C पे, बिंदु B और C पर प्रतिच्छेद कर रही है। और किरण कौन सी है, BE। ये चीजें हमें दी हुई है क्वेश्चन में। किरण BE कोण ABQ का समद्विभाजक है कि समद्विभाजक है, समद्विभाजक है मतलब उसे दो भागों में बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, वैसे ही और किरण CG कोण BCS की समद्विभाजक
है। ठीक है, ये चीजें हमें दी हुई है। क्या क्या हमें दिया हुआ है? एक त्रियक रेखा है एडी, दो रेखाएं पी क्यू और आर एस को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। कौन कौन से बिंदु है? बी पे और सी पे। उसके बाद जो कोण बन रहे ए बी क्यू और बी सी एस, उसको क्या कर रहे हैं? दो किरणें, यानी कि एक किरण बीई और एक किरण सी जी बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, समद्विभाजक कर रही है। तो हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर है आर एस के। ठीक है, इसके साथ हमें एक और चीज दी हुई है कि जो बीई और सीजी है वो भी क्या है? समांतर है, समांतर है सीजी के। ठीक है, ये भी हमें दे रखा है क्योंकि दोनों ही रेखा क्या है? समांतर और है। ठीक है, तो अब इसको सिद्ध करते हैं। हम कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। प्रमाण करते हैं, जो बीई किरण है वो ए बी क्यू को कोण को समद्विभाजक है, तो बीई कोण ए बी क्यू की समद्विभाजक है। मतलब ये जो है किरण बीई, ये इस ए बी क्यू कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है। कौन कौन से? दो कोणों में, बराबर कोणों में बांट रही है। कौन कौन से कोण? ए बी ई और ई बी क्यू। तो कोण ए बी ई बराबर होगा कोण ई बी क्यू के। ठीक है, ए बी ई बराबर होगा ई बी क्यू के। उसको हमने क्या नाम दे रखा है? कोण 1, और इसको दे रखा है कोण 2। यानी कि ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो यानी कि कोण ए बी क्यू बराबर होगा कोण 1 प्लस कोण 2 के। अब कोण ए बी क्यू 1 और 2 कोण क्या है? बराबर है, तो इसको बदले हम क्या 1 लिख सकते हैं। तो कोण ए बी क्यू बराबर हो गया 2 कोण 1 के। इसको मान लिया हमने फर्स्ट। ठीक है, हमने क्या देखा कि जो हमारी किरण बीई है वो ए बी क्यू कोण को दो बराबर कोणों में बांट रही है। एक का नाम था ए बी ई और एक का नाम था ई बी क्यू। इसको हमने नाम दे दिया 1 और इसको नाम दे दिया 2। 1 और 2 क्या है? बराबर है। तो ए बी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? कोण 1 प्लस कोण 2। अब हमें पता है 1 और 2 क्या है? इक्वल है, तो हमने लिख दिया ए बी क्यू बराबर हो गया 2 कोण 1 के। इसी तरह से सी जी, ठीक है ना, सी जी किरण कोण बी सी एस की समद्विभाजक है। ये भी क्या करेगी? बीसीएस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगी। मान लीजिए हमारे कौन कौन से कोण है? बी सी जी बराबर होगा यानी कि कोण जीसीएस के, जिसको बीसीजी को हमने नाम दे रखा है 3। तो कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। तो अगर हम इसे देखें बीसीएस, कोण बीसीएस बराबर होगा किसके? कोण 3 प्लस कोण 4। बीसीएस बराबर कोण 3 और कोण 4 क्या है? इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 3। तो बीसीएस बराबर हो जाएगा 2 कोण 3 के। इसको मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, अब हमें पता है कि जो बीई को रेखा है वो सीजी रेखा के क्या है? समांतर है। तो यानी कि बीई समांतर है किसके? सीजी के। तथा ये क्या है? एडी क्या है? उसकी एक त्रियक रेखा हो गई। एडी एक त्रियक रेखा है। ठीक है, बीई समांतर है सीजी के और एडी क्या है? एक त्रियक रेखा है। तो जो इसके संगत कोण होंगे वो हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यानी कि कोण 1 बराबर होगा कोण 3 के। यानी कि कोण ए बी क्यू बराबर होगा किसके? कोण बी सी एस के। ठीक है,
अब हमने देखा जो कोण ABQ है वो बराबर है BCS कोण के, और AD एक त्रियक रेखा है जो रेखा PQ और RS को दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही है, और ये दो कोण क्या है, बराबर है। अगर ये दो कोण बराबर है तो ये जो दोनों रेखा होंगी ये भी क्या होंगी, समांतर होंगी। तो हम सीधा लिख देते हैं इसी वजह से PQ समांतर है किसके, RS के, और इसमें लिख देते हैं हम साथ में संगत कोण अभिगृहित। इसका मतलब है कि अगर दो रेखाएं हैं और उन्हें कोई त्रियक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है और उसके संगत कोण बराबर है, तो यानी कि वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।